जब भी आपको सॉल्व करना हो, यानी कि इसका मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना हो, चाहे ऐसा सवाल हो, चाहे बहुत 1/x करके दिया हो, चाहे पॉइंट लगा हो, चाहे जैसा भी डरावना हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस आपको अल्टीमेट एम क्या है, आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एक्स और वाई की जगह पी क्यू भी दिया हो सकता है, और एक्स वाई की जगह पी एल आर भी दिया सकता होता है, ए बी सी कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, आपको करना क्या होता है, कई मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो आपको कोई भी दो क्या कहते हैं, कोई भी दो वेरिएबल सेम कर रहे हैं। वेरिएबल ये होता है और ये कांस्टेंट होता है। वेरिएबल ये होता है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं तो यहाँ वेरिएबल y है, कांस्टेंट 2 है। अब मुद्दा ये है, x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 3 है, सेम तो है नहीं। यहाँ y के साथ 1 है, यहाँ y के साथ 2 है, ये भी सेम नहीं है। तो हमें x और y में से कोई एक वेरिएबल सेम कर लो। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाए। ठीक, यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, याली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब याली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से सबको मल्टीप्लाई करेगा। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात। हमें मेन मुद्दा ये है कि y से पहले 2 चाहिए, क्यों, ताकि 2y सेम हो जाए। ओके, 2y सेम हो जाए। तो पहली इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y बराबर 2 5 ज़ा 10। अब ये पहली इक्वेशन ये बन गई, क्या बन गई, ये बन गई। और ये जो दूसरी इक्वेशन थी हमने, ये इसके नीचे ऐसे ही उतारी, 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक, अब देखिए कुछ सेम हुआ, क्या सेम दिख रहा है आपको, देखिए दोनों का 2y सेम हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 का साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 2 का साइन यहाँ प्लस है तो माइनस, 8 का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में माना जाता है, इसलिए माइनस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए एक्चुअल में ये वाला 2y का ये प्लस साइन अब नहीं रहा, अब इस 2y का साइन क्या हो गया, माइनस। ठीक है, और ये वाले 2y का साइन प्लस। तो जब एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है और दोनों चीज़ें सेम है तो कट जाता है। तो आप समझे हमने क्यों सेम किया था, ताकि हम काट सकें, एक वेरिएबल को एक टाइम पे काट सकें। अब इसमें क्या है, ये प्लस है और इसका साइन ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 गया, 1x बचा। 1x का मतलब खाली x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो 0 हो गया, प्लस 0 कर दिए, चाहे कुछ रहने दिए। और ये प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया, 2 बचा। देखिए चुपचाप x की वैल्यू 2 आ गई, इतनी आसानी से। अब ये x की वैल्यू 2 उठा के चाहे इस इक्वेशन पुट कर दिए, चाहे इस इक्वेशन पुट कर दिए, तो हम लिखेंगे पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड ये है 3x प्लस 2y बराबर 8। क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8। चाहे आप याली इक्वेशन उतारते हैं, चाहे ऊपर वाली उतारते हैं, कोई फ़र्क नहीं। अब जब 3x प्लस 2y है, ये वाला माइनस ना उतारिएगा, ये पूरी इक्वेशन उतारिएगा नॉर्मली जो थी, जो पहले थी। ठीक है, हमने उतारी। अब 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है, 2, तो x की जगह पे हम 2 लिख देंगे, प्लस 2y बराबर 8। तो 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर 8। ये 6 उधर गया, -6, 8 में 6 गया, 6 गया, 2 बचा। तो 2y बराबर 2, y बराबर 2/2, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, यानी y बराबर भी कितना आ गया, 1। यानी x बराबर 2, y बराबर 1। तो हमारा आंसर हो गया 2,1। ठीक है, नोट कर लिए। अब आपका SW ये है कि ये सवाल तो समझ में आ गया। अब SW हम अपनी तरफ से इक्वेशन दे रहे हैं, वो करिए। आपका SW ये है, ये इक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइए।